बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। हुकूमत की धज्जियां उड़ के रह गई हैं। इस वक्त अपोजिशन जमातें जो हैं वो इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं। मुक़्तदरा के जो फैसले थे वो उल्टे पड़ गए हैं। क्या तफसीलातें आपके सामने रखेंगे। इस वक्त कदावर शख्सियात, कदावर सियासतदान जो हैं वो एक टेबल पर बैठना शुरू हो चुके हैं। PTI के अंदर से इख्तलाफात ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। एक बड़ी तहरीक होने जा रही है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड को अगर इंटरव्यू नहीं दिया तो प्लाजा गिरा दूंगा। ये कौन है, क्या तफसीलात हैं, ये सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहतरम नाज़रीन किराम, हुकूमत ने आपको 40 रुपए की करारी चपेट मारी और फिर आपका गाल जो है अपने पास किया और 5 रुपए का उसको सहला दिया। इस वक्त हुकूमत ने 5 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया है। यकीन जानिए ये बात सुनकर जो है वो हंसी आती है कि हुकूमत इस अवाम को पता नहीं क्या समझती है। इस 5 रुपए सस्ता होने से पेट्रोल पर जो असर पड़ेगा, जो आवाम पर असर पड़ेगा, मुझे लगता है कि इसका एक दिन मुकर्रर करना चाहिए। जैसे मार्का हक मनाया गया था, इसी पर एक पेट्रोलियम दिन मनाना चाहिए जिस पर आवाम को बगले बजानी चाहिए कि 5 रुपए कम कर दिया। मतलब हैरत है, आवाम इस वक्त भूख अफलास से मर रही है और आपने 5 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की है। मैं आपको लेके चलता हूं अपने पड़ोस इंडिया पर। इंडिया में तकरीबन 4 साल के बाद मोहतरम नाज़रीन किराम पेट्रोल बढ़ा और पेट्रोल कितना बढ़ा, 3 रुपए। अब जो पेट्रोल की कीमत हिंदुस्तान में है वो 97 पीस है इंडियन रुपी के मुताबिक, इंडियन रुपी है। अब मोहतरम नाज़रीन किराम ये 3-4 सालों के बाद पेट्रोल प्राइसेस बढ़े हैं इंडिया के अंदर, लेकिन वहां पर लोग सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर निकल आए हैं। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बताया जा रहा है कि आपकी हुकूमत की नेग्लिजेंसियां हैं, आपकी हुकूमत के खिलाफ उनकी जो अपोजिशन है वो बोल रही है। तमाम लोग सड़कों पर निकल आए हैं, लेकिन यहां पर 100 रुपए पेट्रोल बढ़ाया गया, 55 रुपए बढ़ाया गया। किसी को भी गैरत नहीं आई कि वो निकल के एहतजाज करें। यार इनको गैरत आनी तो दूर की बात, अपोजिशन जो हमारी थी वो इस सब पे खामोश रही। इतनी फ्रेंडली अपोजिशन शायद ही किसी मुल्क को मिली हो जितनी अब फ्रेंडली अपोजिशन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, इस वक्त नून लीग को मिली हुई है। अब पेट्रोलियम लेवी से हुकूमत ने कितने पैसे अवाम से कमाए हैं, ये जरा एक खबर आप देख लें और इसको आप पढ़ लें और इसकी तस्वीर लेकिन आप संभाल के रख लें। कितने पैसे जो हैं वो कलेक्ट किए हैं इसी अवाम से। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक तरफ जब पेट्रोल पाकिस्तान में 5 रुपए सस्ता हुआ है, उसी वक्त एक और खबर मैं आपके सामने रख देता हूं कि मुल्क भर में अद्वियात की कीमत में इजाफा कर दिया गया और इसी कार्रवाई में शुगर, ब्लड प्रेशर, आंख के अमराज की अद्वियात महंगी हो गई है और महंगी कर दी गई है। हुकूमत क्या करती है कि आपको जब 5 रुपए का रिलीफ देने की बारी आती है तो कोई ना कोई चीज पे वो ज्यादा टैक्स लगा देती है और उनको जो है वो आपकी नाक के नीचे महंगा कर देती है। तो जिस वक्त ये 5 रुपए सस्ता करने की खबर थी, उससे थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि जनाब अद्वियात महंगी कर दी गई। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है और किस तरह से पेट्रोल सस्ता किया और क्या मामलात किए हैं, ये सब चीजें आपके सामने हैं। चलेंगे दूसरी खबर पर कि इस हुकूमत को चैलेंज करने के लिए तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं वो एक पेज पर आके खड़ी हो चुकी हैं। ये वीडियो आप देख लीजिएगा कि इसमें आपको पीर पगाड़ा के सदर भी मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको अलामा जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मिलेंगे और कदावर शख्सियात जो हैं वो एक ही टेबल पर बैठी हुई हैं। और अब बताया जा रहा है कि महमूद खान नचकज़ई चाहते हैं कि इन सबको जो है हम लोग इकट्ठा कर और इनको टेबल टॉक पर बिठाकर हम एक तहरीक अनाउंस करें। देखिए इस वक्त पार्लियामान के अंदर जो नचकज़ई साहब थे उन्होंने बड़ी धुंधार तकरीर की है और यह कहा है कि जी हम आपको 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं और फिर जो इजलास आप चला लें तो फिर आप हमें बताइएगा और फिर हम इजलास नहीं चलने देंगे। तो हज़ब इख्तिलाफ महमूद खान नचकज़ई साहब की तरफ से ये इंदिया दिया गया है कि हम जो हैं वो 48 घंटे का टाइम देते हैं कि आप इमरान खान को फौरी तौर पर अस्पताल शिफ्ट करें, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करें। अगर आप इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं करते तो हम जो हैं वो पार्लियामान का जो इजलास है वो नहीं चलने देंगे। अब इसमें जो है हज़ब इख्तिलाफ आगे मजीद ये फरमाते हैं, जब इनकी बात हुई सहाफ़ियों से तो उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश में हैं कि तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं उनको एक पेज पे बिठाएं ताकि इस मुल्क के मसाइल हल हो सके, इस मुल्क में आईन और कानून की बहाली हो सके। देखिए मैंने आपको जो खबर दी थी, जो बताया था कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त एक पेज पे नहीं है हुकूमत के साथ। एस्टैब्लिशमेंट में और जो पीपल्स पार्टी में एक बड़ी दरार बन चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त ये कोशिशों में लगी हुई है कि किसी तरह से पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसको खत्म कर दें हम सिंध के अंदर से, और जो पीपल्स पार्टी है वो इस पे बाजिद है कि अगर आप 28वीं तरमीम लाना चाहते हैं, अपना सदर लाना चाहते हैं और हमारा सदर घर भेजना चाहते हैं तो फिर एक काम करें कि बिलावल भुट्टो को आप वजीर आजम बनाते हैं। और इस वक्त की जो मुक़्तदरा हैं, जो ताकतवर तरीन हल्के हैं, वो किसी भी तरह नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ की हम कुर्बानी दें। वो पूरा का पूरा मुल्क एक साइड पर
शहबाज शरीफ उनका लाज दुरारा एक साइड पर। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि वो शहबाज शरीफ की किसी भी सूरत में कुर्बानी नहीं देंगे। इससे ज्यादा मतलब कि फर्मा बरदार प्राइम मिनिस्टर शायद ही 75 साल में पाकिस्तान का आया होगा। आपने पूछा भी कि इस वक्त क्या होने जा रहा है, तो बताया गया कि इसमें एक बहुत बड़ी तहरीक की तैयारी है। ये तहरीक जो है इस वक्त केपीके में तैयार हो रही है और केपीके में एक बड़ा काफिला जो है वो सुहेल अफरीदी की क़यादत में तैयार हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मौजूदा कारकुन है, निज़ाम है और इस वक्त क़यादत है, वो उनको एक पेज पे लाने की कोशिश की जा रही है। और वो एक पेज पे इसलिए आ सकते हैं, इसलिए लाए जा सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो इत्तेहाद की है। और अब इस पे एक नया जो स्ट्रैटेजी अप्लाई की गई है और वो सुहेल खान अफरीदी की तरफ से की गई है कि जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और उनके साथ शामिल तमाम अरकान, मतलब कि सेनेटर मुश्ताक साहब, मैं अगर आपको ये बताऊं कि एक बंदा जिनको मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में बड़ी इज्जत की निगाह से देखता हूं और देखता हूं कि ये शख्स जो है मतलब बहादुर तरीन शख्स है, एक आदमी जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, यही वो आदमी हैं जिसने ज़ायोनिज़्म, इसराइल की जेल काटी, इसराइल में जाके जेल काटी, यहाँ पर पाकिस्तान में रहते फ़लस्तीन का मुकदमा रखा, इनको गिरफ्तार किया गया। तो अब जो है ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल हैं और इनको आप ये गिरफ्तारियों वगैरह से नहीं डरा सकते। ये रिसेंटली अडियाला भी गया और फिर उसके बाद इन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बाकायदा तौर पर ज्वाइन। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप इन्हें जो है गिरफ्तारियों से डरा सकते हैं और ऐसे लोग इस तहरीक का अगर हिस्सा हैं तो मेरे ख्याल से इस तहरीक को कोई भी रोक नहीं सकेगा। तो सेनेटर मुश्ताक से लेकर ज़ुबैर साहब हैं, फिर उसके बाद खाकान अब्बासी साहब हैं, इसके साथ अचकज़ई साहब हैं और तमाम जो इस वक्त कदावर शख्सियात हैं जैसे कि पीर पगाड़ा हैं, फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत चल रही है, अगर वो आते नहीं आते ये भी मामलात हैं। ये तमाम लोग जो हैं इन सबको एक पेज पे बैठा रहे हैं और आने वाले दिनों में जो है आप ये देखेंगे कि महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के दीगर जो रहनुमा है वो पेशावर में आपको मिलेंगे सुहेल खान अफरीदी के साथ और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जिरगा, एक मीटिंग होने जा रही है, मुशावरत होने जा रही है और उसके बाद आप तहरीक भी चलते हुए देखेंगे इन्हीं दिनों में। नाज़रीन किराम आगे चलें तो इस वक्त मरकजी अपीलों की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में सलमान सफदर को आखिरी वार्निंग दे दी है और कहा है कि 20 मई को आप किसी भी तरह पेश हो, ये अपीलें आपने लगवाई थी और आप यहाँ पर आएँ। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मरकजी अपीलें जो थी इस पर अदालतें जोर दे रही हैं और अदालतें कह रही हैं कि इनको सुना जाए ताकि ये कोई ना कोई फैसला कर कर आईनी अदालत में भेज दिया जाए और फिर इमरान खान की जो 10 साल या 12 साल की सज़ा है उसको परमानेंट कर दिया जाए, मतलब कि उस पर मोहर लगा दी जाए और इमरान खान इन जेलों में जब जाएँ तो इस सज़ाओं को काट कराएं। और मुक़द्दरा का फैसला भी यही है। सलमान सफदर साहब को चाहिए कि बगैर इमरान खान से मुलाकात के, बगैर इमरान खान से मुशावरत के इस मरकजी अपीलों को और इन तमाम चीज़ों को आगे ना चलाएं। अगर वो चलाते तो इंतहाई गलत अमल होगा। लेकिन 20 मई जो है वो आखिरी वार्निंग दे दी गई है। 19 मई इमरान खान के लिए अहम तरीन दिन है। इस दिन में जनाब सुहेल खान अफरीदी साहब ने एक वादा किया है कौम के साथ और ये वादा किया है कि हम जो हैं तकरीबन अपने लोगों के साथ, अपने रहनुमाओं के साथ हम लोग जो हैं अडियाला जेल पहुंचेंगे और अडियाला में हम लोग एक पावर शो करने जाएंगे और इस पावर शो में हमारे स्टांस ये होंगे कि हम इमरान खान के लिए तहरीक चलाएं, आप उनकी मुलाकात करवाएं, नहीं तो हम जो है यहाँ पर इस मुल्क में तहरीक चलाएंगे। देखें, आपने कोई भी अगर तहरीक चलानी है उसका सबसे बड़ा रोल बैक जो है वो आपकी पाकिस्तान की आवाम है। देखिए, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त चाहती है कि कोई तहरीक चले। गुर्बत से, भूख से इस वक्त अवाम तंग है, पीराफोर से तंग है, इस वक्त अवाम रेडियाँ टूटने से तंग है, इस वक्त बिजली के बेजा टैक्सेस से तंग है, इस वक्त सोलर पे लगने से टैक्सेस से तंग है, इस वक्त गोबर पे जो टैक्सेस लग गया उससे तंग है, इस वक्त मरियम नवाज के हॉस्पिटल्स के जो नाकिस इंतजाम हैं उससे तंग है। तो अवाम निकलना चाहती है, अवाम कहती है कि उसको कोई एक स्पेस मिले जिससे वो निकले। तो इस वक्त सुहेल अफरीदी पे भी एक प्रेशर है कि वो अवाम को निकालें और इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी ने एक मस्बत लाएमल तैयार किया है जिससे वो अवाम को निकालेंगे। आगे चले मोहतरम नाज़रीन किराम, तो कोयटा के डीसी ने जनाब आला आदिल बाज़ई साहब को कहा कि जी मेरी गर्लफ्रेंड को आप इंटरव्यू दें, अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड को इंटरव्यू नहीं देते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। उनकी चैट लीक्स हुई हैं, मैं सबसे पहले आपके सामने वो चैट रख देता हूं कि इस पर साद बिन असद जो कोयटा के डीसी हैं, वो कोमल उनकी फ्रेंड थी पीटीवी की, उनको उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यू दें, तो उन्होंने कहा कि शी विल कॉन्टैक्ट यू, लेकिन आदिल बाज़ई कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। उसके बाद मोहतरम नाज़रीन किराम, ये जो साहब थे वो आदिल बाज़ई को दोबारा मैसेज करते हैं और कहते हैं कि जी मैंने जो है आपके साथ वो किया है जो आप याद रखेंगे, और आदिल बाज़ई कहते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो नाज़रीन किराम,
आदिल बाज़ाई साहब का जो है वो प्लाजा गिरा दिया गया था और अब उसकी तफसीलात सामने आई हैं। ये डीसी साहब के सिग्नेचर देखें, जो आदिल बाज़ाई का प्लाजा गिराया गया था, ये उसके मनाजिर हैं जब आदिल बाज़ाई का प्लाजा गिराया जा रहा था। और ये साहब जो थे उस वक्त उनको मैसेज करके कहते हैं कि मैंने आपके साथ जो कुछ किया आप वो डिजर्व करते थे। मतलब एक आदमी इतना ताकतवर है कि मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, जो कि इस मुल्क में लेजिस्लेशंस बनाता है, आइन बनाता है, इस मुल्क में अवाम का मुंतखब नुमाइंदा है, उसको ये बोला जा रहा है कि अगर तूने मेरी गर्लफ्रेंड को इंटरव्यू नहीं दिया तो मैं तेरा प्लाजा गिरा दूंगा, और फिर प्लाजा गिरा दिया जाता है। मतलब इतना पावरफुल है इस मुल्क का डीसी, इस मुल्क का एसएचओ इतना पावरफुल है कि वो अदालत के फैसले को जूते की नोक पे रखता है। इस मुल्क के डीसी का फिर क्या हाल होगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये इस वक्त मुल्क के हालात हैं जी, जिस मुल्क में रहने वाला हर बच्चा ये सवाल कर रहा है कि भाई इस मुल्क में आइन और कानून कैसे कब खत्म हो गया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद मैंने आपको बताया कि वो लोग जो सपोर्ट करते थे आज वो खुद रोने पर मजबूर है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये एक वो काला सच है जो हमें तस्लीम करना पड़ेगा। आगे चले मोहतरम नाज़रीन किराम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि सोमालिया में जो बहरी क़ज़्ज़ाक़ थे यानी कि पायरेट्स थे, उन्होंने जो है 17 पाकिस्तानियों को अपनी तहवील में लिया था और इन पाकिस्तानियों को इस वक्त 31 दिन हो चुके हैं। जो पाकिस्तान मीडिएटर का रोल अपना रहा था, जो पाकिस्तान कह रहा था कि हमारा पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, उसके इस वक्त जो पाकिस्तानी हैं वो सोमालियन पायरेट्स की कैद में हैं। और सोमालियन पायरेट्स ने एक और नई वीडियो जारी की है, मैं चाहता हूँ आप देखें। ये किसी के बाप हैं, बेटे हैं, भाई हैं, लगते जिगर हैं किसी के माओ के, और इस वक्त ये कैद में और हमारी हुकूमत सो रही है, सुम्मुम बुकमुम उम्मुम है। अभी तक इस पे बात नहीं हो रही, कोई मीडिया चैनल इस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन हम बात करेंगे। ये सारे बच्चे जो हैं इस वक्त अपने घर आने चाहिए, लेकिन इनको देखिए कि किस तरह से हमारी हुकूमत इस पे खामोश है। ये वीडियो देखिएगा, फिर इस पे बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी शिपिंग कंपनी से इल्तिजा करता हूँ कि 26 दिन हो गए हैं, हम लोग अभी तक हमें ना पता चल रहा कि क्या नेगोशिएशन हो रही है, और ना खाना पीना बिल्कुल खत्म हो गया है। ये लोग थोड़े से हम लोगों को राइस दे देते हैं तो बॉइल्ड 24 घंटे में एक बार, वो हम थोड़े थोड़े खा लेते हैं, और टैंक का पानी पी रहे हैं गंदा। तो मेरी इल्तिजा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, शिपिंग कंपनी से, कि इसे जल्द से जल्द मुज़ाकरात किए जाए और हम लोगों को खुदा के वास्ते रिलीज किया जाए। थैंक यू। ये भाई बात कर रहे हैं कि जी वो 24 घंटों में एक मरतबा हमें वक्त देते हैं कि तुम खा लो, और टैंकर का जो गंदा पानी होता है, आलूदा पानी होता है, वो पी के हम लोग जिंदा हैं। यार ये किसी के बच्चे हैं, इनका जो शनाख्ती कार्ड है, जो पासपोर्ट है, वो इस चीज़ को बोलता है कि जी आपका जो मुल्क एटमी पावर मुल्क है ना, वो आपकी हिफाजत करेगा। आप दुनिया में कहीं पर भी जाएं, आप मीडिएटर का रोल अपना रहे हैं, आप मीडिएटर के डंके बजा रहे हैं, और आपके पाकिस्तानी इस वक्त कैद हैं। तो ये इस वक्त हमारी हुकूमत का दोहरा चेहरा है। आवाज़ उठाइए इस पे। ये माओ के बच्चे हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये जो अवाम है इस पे जुल्म किया जा रहा है, और इस अवाम के ऊपर उनको जो है बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और ये मैं आपको कोई मजाक नहीं करता, ये आप 2 वीडियोस देखिएगा पीरा फोर्स की। मैं रोजाना आपको पीरा फोर्स की वीडियो दिखाता हूँ। आप कहते होंगे कि आगा साहब आप क्या पीरा फोर्स के पीछे पड़ गए, लेकिन मेरे मुल्क का जो गरीब ताजिर है, जो गरीब बंदा है, जिसके पास इस वक्त इतने पैसे नहीं है कि वो कोई बड़ा कारोबार कर सके, इस मुल्क से निकल सके, वो कुछ चंद पैसे इकट्ठे कर कर अपने घर का रोजगार चलाता है, और उसके साथ ये काम होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं क्रीम ब्लॉक में बेल्टों का काम करता हूँ, स्टॉल लगाता था 7 साल से। 2024 10वें महीने से इंक्रोचमेंट वालों ने प्रेरित करके सारे स्टॉल खत्म कर दिए, हमने भी अपने स्टॉल उठा लिए। लेकिन हमारे मालिक की मेहरबानी है जिसने कहा कि बेटा आप हाथों में पकड़ के बेल्टे सेल कर लिया करो, अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाओ। मेरी 3 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, एक बूढ़ी माँ, छोटा भाई है, मैं फैमिली का सरबराह हूँ। सर अगर मैं ये करता था तो कल पीरा फोर्स वालों ने मुझे पकड़ा है और इतनी तजलील की है। ये मेरे हथकड़ियों के निशान है, ये देखिएगा, ये इन्होंने किया है। सर कल मेरी बच्चियां बड़ी होके क्या देखेंगी, मेरे रिश्तेदार नहीं देखेंगे। सोशल मीडिया बिल्कुल आम हो चुका है, मेरे रिश्तेदारों तक नहीं जाएंगी जिन्होंने वीडियो बनाई है, कि वो क्या कहेंगे, चोर है, हाफिज इरफान चोर है। वीडियो किसने बनाई है? वीडियो लोगों ने भी बनाई है, पीरा फोर्स वाले सबकी बना के थाने तक लेकर जाते हैं। जैसे सर उन्होंने बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया, अगर ये कोई दहशतगर्द पकड़े ना, उसकी कभी ये तजलील ना करे कि वहां से हथकड़ी लगा के ये थाने तक पैदल लेके जाए। उनके तो मुंहों पे कपड़े डाल देते कि इनको नजर ना आए, हमने फिर इनको छोड़ना है दोबारा से। लेकिन सर इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है।
सर मैं चुप नहीं रहूंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। आप सर मैं हुकूमत पंजाब से यही चाहता हूँ कि खुदारा हमें कारोबार करने दिया जाए, ये फोर्स हमारे पर मुसल्लत ना की जाए। ये फोर्स जिनके लिए आपने बनाई है, डकैतों के लिए, दूसरे प्राइज वालों के लिए, मुनशियात वालों के लिए, उनके साथ भेजे। मैं छोटा सा एक बंदा हूँ, क्या मैं आप ये साहब कहते हैं कि जी मैं पहले कहीं पर अपनी रेडी लगा लेता था, वहाँ पर जाके अपना जो है कारोबार कर लेता था, लेकिन पीरा फोर्स ने मेरा कारोबार तबाह कर दिया। मैंने कहा मेरे हाथ पांव सलामत हैं, अपने कंधे के ऊपर बेल्टें वगैरह रख के तकसीम करने लगा, लेकिन पीरा फोर्स ने इसको तजलील किया, इसकी वीडियो बनाई, पता नहीं कोई दहशतगर्द है हलाल कमाने वाला, और इनको पकड़ के जेल में डाला गया। कहा कि मेरी बेटियाँ हैं और इन बेटियों के जब रिश्ते लेने आएंगे ना तो कहा जाएगा कि देखें यार ये किस तरह से जो बंदा है ना ये पकड़ा गया था, मेरी तजलील की गई, मैं कहाँ जाऊँ। दिल फट जाता है। कोई अगर अक्ले कुल हो, जिसके अंदर थोड़ी सी भी गैरत हो ना, वो मरने वाला हो जाता है। ये हालात हैं इन लोगों के। तो मोहतरम मैंने एक बात कही थी, लोगों को बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन आज मैं रिपीट करता हूँ कि हराम इक़्तिदार में हलाल रिज़्क़ कमाने वालों का जीना हराम है। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।